हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजू बलियाटी की लिखी एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है ईमानदारी। सुबह सुबह भारत के थानों में शांति पसरी रहती है, जैसे मुर्दा घर हो, क्योंकि रात भर बेचारे पुलिस वाले गश्त लगाते रहते हैं। उसी में कुछ गांव के मुखिया या धनाढ़ लोगों के घर में रात्रकालीन विश्राम करते हैं। तारुण थाने के थानेदार काशीनाथ सिंह काफी भगवत गीता प्रेमी व्यक्ति थे। पूजा पाठ के बाद उनके थाने की रखवाली में उनका अपना मेहनत तो था ही, पर उनका मानना था कि हम सब तो माध्यम हैं, करवाने वाला तो ऊपर वाला है। वो किसी भी बात का श्रेय खुद नहीं लेते थे। कई बार आमने सामने की मुठभेड़ होती, पर वो मुजरिमों को पकड़कर जेल में डालने में विश्वास रखते थे। सर, इनके अधिकारी कहते रहते थे कि उन्हें इनकाउंटर कर दिया, पर उनको तो मानना था कि जिसको हम जीवन दे नहीं सकते, उनका जीवन लेने का कोई हक नहीं है। जो भी सजा होगी वह कानून के अनुसार होगी। उनके मातहत काम करने वाले सिपाही तो आने वाले शिकायतकर्ता को हिदायत देते, एक बार इनका ट्रांसफर होने दो, फिर हम देखेंगे कैसे तुम्हारा काम एक पान या फिर एक सुरती पर होता है। काशीनाथ सिंह का थाना तारुल फैजाबाद में पूरी तरह से हनुमान जी चलाते थे। वो खुद इतना मेहनत करते थे कि उनके थाने में और उनके थाने के सारे सिपाही व दरोगा आराम फरमाते थे। सारे के हिस्से का मेहनत खुद ही कर देते थे। रात भर अपने थाने की चौहदी का भ्रमण करते रहते। काफी चुस्त दुरुस्त व लंबी कदकाठी के थे। लोग देख के ही भड़क जाते थे, पर वो थे इतने ही सीधे साधे सज्जन इंसान, कर्तव्य परायण, इतने ही चोर भी उनको देखकर सलामी ठोकता। साहब, आगे से गलती नहीं करेंगे, आगे से गलत काम नहीं करूंगा, और वे उसको छोड़ देते थे। इनके कार्यकाल में चोरी चमारी बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि इतने सचल थे कि किसी को गलत काम करने का मौका ही नहीं मिलता। लगभग हर जगह मौजूद रहते या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहते। एक बार उनके थाने के अंतर्गत एक सेठ के घर शादी थी, और सेठ था भी धनी। मंगरू डाकू के कान में ये बात पहुंची कि सेठ के यहाँ शादी में बहुत सारे मोटे मोटे आसानी आए हुए हैं, काफी धन हाथ लग सकता है। अगर उनके यहाँ डाका डाल दे तो महीनों बैठ के खाएंगे। तभी मुखबिर उनसे बताता है कि थानेदार साहब काफी गश्त लगाते हैं, सोच समझकर योजना बनाइएगा। अभी तक उनके थाने में साल भर से कोई चोरी नहीं हुई है। लिखा पढ़ी के साथ काफी तेज हैं, जिसको भी पकड़ते हैं गच्चा लगाकर जेल भेज देते हैं। वो सालों तक जेल में सड़ता है। मंगरू बड़े ध्यान से मुखबिर की बातों को सुनता है और अपने विश्वस्त मंगत राम को रेकी करने की तथा योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपता है। मंगत अपने काम को बखूबी अंजाम देता है। वह पूरे काम को बड़े सलूकी से करता है और शादी के एक दिन पहले सेठ के घर में डाका डालने की पूरी योजना के साथ तैयारी करता है। सब लोग अलग अलग भूमिकाओं में तैयार होते हैं। कोई फेरी वाला बनता है, कोई दूध वाला, तो कोई सब्जी वाला, तो कोई कपड़े वाले की भूमिका में धीरे धीरे सेठ के गांव में फैल जाते हैं। गोलधूली के समय जब सेठ के यहाँ थोड़ी चहलकदमी कम होती है, वैसे ही मंगरू और उसके साथी सेठ के जनाना खाना पहुंचकर पूरा का पूरा जेवरात, पैसे जितने भी नगद थे सबको लेके चंपत हो जाते हैं। गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सेठ के यहाँ मंगरू डाकू ने डाका डाल दिया। इधर थानेदार साहब
ईश्वर के सानिध्य में अपनी नौकरी को सत्यनिष्ठा से कर रहे होते हैं। संयोगवश उसी तरफ से जा रहे थे। राहगीरों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि सेठ के यहाँ डाका पड़ गया। थानेदार अपने सिपाहियों को बताते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, एक ही रास्ता है, जंगल की तरफ जाता है, बाकी तो नदी है। हम उनसे पहले उस रास्ते को घेर लेते हैं। सिपाही हम लोग 4 हैं, ज्यादा होंगे तो हम कैसे संभालेंगे? थानेदार तपाक से बोलते हैं, सब हनुमान जी देखेंगे। इतनी दूर उन्होंने हमें लाया है, जरूर उनकी कुछ मर्जी है। चलो चलते हैं। इधर मंगरू के साथी सारे सामान को लेकर नदी की तरफ बढ़ते हैं। कुल 6 लोग थे जो 2 टुकड़ों में अलग अलग बट गए। थानेदार पुलिया के पास पहुंचकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपने सिपाहियों को भी तैयार कर देते हैं। मंगरू जैसे पुल पे चढ़ता है, थानेदार कड़क आवाज में, मंगरू तुम चारों तरफ से घिर गए हो, भागने में कोई भलाई नहीं है। बिना लड़ाई झगड़े के मंगरू सरेंडर कर देता है। मंगरू सोच रहा था, भारत में कभी भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची, यह थानेदार कहां से आ टपका? मंगरू ने कहा, थानेदार साहब केवल 7 लोग हैं, 4 आप और 3 हैं, आपस में बांट लेते हैं। थानेदार ने कहा, नहीं मंगरू, सेठ की लड़की की शादी है, उसकी बद्दुआ हम नहीं ले सकते। मंगरू ने फिर कहा, इस जमाने में कौन इतना सोचता है, आप सारा सामान ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। थानेदार ने कहा, नहीं मंगरू, हम अपनी ड्यूटी को धोखा नहीं करेंगे। थाने पहुंचकर थानेदार ने जेवरों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। तभी सिपाही आते हैं, साहब आप जाके आराम कर लें, हम देख लेंगे, सुबह सुबह इसकी लिखा पढ़ी हो सकती है। नहीं, थानेदार साहब ने कहा, नहीं, अभी मैं आराम नहीं करूंगा। थानेदार का भाई भी आया हुआ था, वो कहता है, भैया कोई नहीं जानेगा, इससे थोड़ा कोई इधर उधर कर लेता है। नहीं, थानेदार ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। थानेदार के भाई के कहने पे भी वह टस से मस नहीं होते। एक एक सामान की लिस्ट बना के उसने पूरे सामान की बरामदगी कर ली। सेठ जैसे सुनता है कि सारा सामान पकड़ा गया है, उसको विश्वास नहीं होता है। पुलिस इतनी चुस्त कैसे हो गई है? सेठ थाने पहुंचता है और अपने एक एक सामान की पहचान कर लेता है। सारा सामान सेठ को मिल जाता है। पूरे क्षेत्र में थानेदार की ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की चर्चा फैल जाती है कि इस कलयुग में अभी भी ईमानदारी बची है। सारे लोग उनकी बड़ाई करते हैं। शब्दों के साथ कहानी का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।